फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निर्मल राय ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, ये मेरा जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो डबल शेड में है, तो इसीलिए मैं इस पर आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। सब्यसाची ब्लाउज का जो पैटर्न होता है वो डबल शेड में होता है, तो जिससे कि उसका जो पैटर्न हो अच्छे से दिखे। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं और लाइनिंग फैब्रिक को लेते हैं। लाइनिंग फैब्रिक पे मैं प्रेस लगा के इस तरह से डबल फोल्ड कर ली हूँ। तो मैं ये जो सब्यसाची ब्लाउज का ड्राफ्टिंग है वो करते जाऊँगी, आपको साथ ही मेजरमेंट भी बताते जाऊँगी। तो देखिए, डबल फोल्ड कर ली और ये जो सब्यसाची ब्लाउज है मेरा वो बैक ओपन रहेगा। तो देखिए, इसका लेंथ का मैं निशान लगाऊंगी। उससे पहले यहाँ नीचे ऊपर नीचे फैब्रिक है तो उसको सीधा कर लूँगी। तो ये मैं सीधा कर ली हूँ। अभी लेंथ का निशान लगाए तो 14 इंच मेरा लेंथ है, उसमें 1.5 इंच मैं बैक में प्लस कर रही हूँ, क्योंकि बैक में मैं थोड़ा सा डिज़ाइन का डिटेलिंग दूंगी, इसके लिए मैं 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो अब अपने ब्लाउज के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 15.5 इंच पे देखिए मैं लेंथ का निशान लगा दी हूँ। आगे मेजर टेप को बढ़ा के 15.5 इंच पे एक और निशान लगा के इसको सीधा कर ली हूँ। अब अपने शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ करिएगा। तो मेरा 14 है, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच डाउन जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरे तरफ है वो वन साइड है, तो वन साइड से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी तिरछे में। तो देखिए, तिरछे में ज्वाइंट हो गया। अभी अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट होगा उसको डिवाइड बाई 6 कर लीजिएगा और उसमें 1/2 इंच ही प्लस करना है। तो देखिए, मेरा चेस्ट है 36 इंच, तो उसको मैं डिवाइड बाई 6 की हूँ, इसमें 1/2 इंच प्लस की हूँ, तो 6.5 इंच आया है। आप लोग साइड में वीडियो भी देख सकते हो किस तरह से डिवाइड बाई इसको करना है। अभी तो देखिए, हमारा चेस्ट लाइन मिल गया और अपना जितना भी आपका चेस्ट होगा उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। ये हमारा बैक साइड है, उसका सीधे सीधे 1/4 निशान लगा देना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन रख लेना है। तो मेरा 36 इंच था, तो उसका 1/4 हुआ 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगा दी हूँ 9 इंच पे और 2 इंच। तो देखिए, मेरा चेस्ट का निशान लग गया। अभी अपने शोल्डर को माइनस करना है। तो मेरा 14 इंच शोल्डर है, तो उसमें से मैं 3 इंच माइनस कर दूंगी, तो मेरा बचा 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच। 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और चेस्ट लाइन पे भी 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे सेम। और इसका सेंटर निकाल, इसको पहले सीधा कर लेंगे इस लाइन को, आर्म होल वाले को, और इसका सेंटर निकालेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल गया। ये मेरा बैक साइड है आर्म होल का। तो इसमें हमें 1/2 इंच का हाफ, इस देखिए 1/2 इंच का हाफ इस तरह से बाहर के साइड निशान लगाना है। आप लोग को याद रखना, बैक में बाहर के साइड और फ्रंट में अंदर के साइड निशान लगाना होता है। और 1 इंच पे आर्म होल के गुलाई के लिए निशान लगाऊंगे और फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करेंगे जहाँ भी ये सेट हो रहा है, और इसको इस तरह से घुमा के आर्म होल के गुलाई का शेप दे देंगे। तो अगर आपका कोई भी साइज है तो इसी तरह से आपको आर्म होल का निशान लगाना है, थोड़ा सा ही चेंजेस इसमें करना होता है। तो 38 साइज तक सेम इसी तरह से हमारा ये निशान लगेगा आर्म होल का। तो देखिए, हमारे आर्म होल का गुलाई का निशान लग गया है। अभी ये जो मेरा लाइन तिरछे है उसको पहले सीधा करेंगे, क्योंकि ये मेरा डीप नेक है, तो इसमें 1/2 इंच और माइनस करेंगे। तो देखिए, ऊपर से इस तरह से 1/2 इंच पे और निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारा शोल्डर गिरने का जो चांस रहता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मैं 1/2 इंच पे और निशान लगा दी हूँ। अभी अपने वेस्ट वाले कमर पे निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका कमर होगा उसको डिवाइड बाई 4 कर लीजिएगा और उसमें और कुछ भी प्लस नहीं करना है, डिवाइड बाई 4 कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा। तो देखिए मेरा 29 है, तो उसका 1/4 हुआ 7.25 इंच। 7.25 इंच पे निशान लगा, 2 इंच सिलाई मार्जिन रख के इसको इस तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ, डॉट वाले को डॉट से और मार्जिन को मार्जिन से ज्वाइंट कर ली हूँ। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको साइड करते थे, जो इसमें थोड़ा सा ड्राफ्टिंग बचा वो बाद में करेंगे। तो देखिए, अभी फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ पर पेपर ली हूँ, इसका पहले तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैं सिंगल फोल्ड में पेपर को रख ली हूँ। अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, 1 इंच डाउन जाऊँगी। तो इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा देंगे और बंद साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये निशान ज्वाइंट हो गया। अभी अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो कुछ भी हमें यहाँ पर चेंज नहीं करना है। जिस तरह से बैक में आर्म होल का निशान लगाए थे सेम उसी तरह से फ्रंट में भी आर्म होल का निशान लगा लेना है। तो 6.5 इंच पे देखिए मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा ली हूँ। मेरा चेस्ट लाइन, तो देखिए हमारा चेस्ट लाइन मिल गया, इसको मैं सीधा कर ली हूँ। अभी अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसमें हमें फ्रंट में प्लस करना है, बैक में हमें डिवाइड बाई 4 किए थे उसमें कुछ भी प्लस नहीं किए थे, लेकिन फ्रंट में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो आपका कोई भी साइज हो सकता है, उसमें 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरा 36 इंच है, तो उसमें 1.5 इंच प्लस की हूँ, तो 37.5 इंच हो गया है। तो मेजर टेप में इस तरह से 37.5 इंच पे पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
तो देखेंगे हमारा कितना आया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मेरा 19.25 इंच आया है। तो उसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो 9.5 में एक लाइन कम, मेरा यहाँ पर 9.5 इंच में एक लाइन कम आया है। तो इस तरह से मेजर टेप को रख लेंगे और 9.5 इंच में एक लाइन कम करके निशान लगा देंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन रख लेंगे। तो देखिए हमारे चेस्ट का निशान लग गया। अभी अपने शोल्डर को माइनस करेंगे तो 2 इंच हमें फ्रंट में माइनस करना है। तो 2 इंच माइनस कर लेंगे 14 में से, तो 12 इंच बचा। 12 का हाफ करेंगे तो 6 आया। 6 पर निशान लगा दिए और चेस्ट लाइन पे भी 6 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लूँगी। तो देखिए हमारा ये लाइन सीधा हो गया। अब इसका सेंटर निकालेंगे तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे तो हमारा सेंटर निकल गया है। तो आपको याद रखना है, फ्रंट में हमारा अंदर की साइड हाफ इंच पे निशान लगाना है 0.25 इंच पे, और बैक में बाहर की साइड पे निशान लगाना है। क्या आर्म होल में गुलाई के लिए 1.25 इंच पे निशान लगाना है, मतलब कि 0.75 इंच पे निशान लगा के स्केल को इस तरह से रखेंगे, कर्व वाले स्केल को, और जहाँ भी ये फिक्स हो रहा है गुलाई का शेप वहाँ पर इस तरह से इसको रख के और गुलाई का शेप दे देंगे। और यहाँ से अगेन इस तरह से फिक्स करेंगे। तो जहाँ पर ये गुलाई वाला मैच हो रहा है उसको इस तरह से मैच करते हुए गुलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट का ये आर्म होल का गुलाई का शेप ड्रॉ हो गया है। तो अब इसको, ये जो हमारा शोल्डर है डाउन किए थे उसको पहले सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मेरा नेक 7 इंच है। तो यहाँ पर मुझे अभी हाफ इंच का मतलब कि 0.25 इंच और यहाँ माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों डीप नेक है जिससे कि शोल्डर हमारा गिरे ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 0.25 इंच और शोल्डर को माइनस कर ली हूँ। तो देखिए हमारा माइनस हो गया है। और ये जो तिरछा वाला लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल गया। सेंटर पे एक निशान लगा देंगे, उसको वहाँ से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। और 9.5 इंच अपेक्स पॉइंट है तो उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर 10 इंच पे अपेक्स का निशान लगा रही हूँ, शोल्डर टू अपेक्स का। और लोअर चेस्ट का 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ और लेंथ का 15 इंच पे निशान लगा दी हूँ। तो जो 15 इंच पे निशान लगाया है उस लाइन को सीधा कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा लाइन सीधा हो गया है। अभी अपने नेक का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 इंच चौड़ा शोल्डर पट्टी चाहिए था, तो इसमें 1 इंच हमें सिलाई का प्लस करना होता है। तो यहाँ पर हाफ इंच और माइनस कर देंगे, 2.5 इंच पर शोल्डर पट्टी का निशान लगा लेंगे। वो आपको बाद में पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर मैं हाफ इंच क्यों माइनस की हूँ। और उसके बाद अपने जो नेक है उसके लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो 7 इंच पे यहाँ पर मैं नेक का निशान लगाई हूँ। और ऊपर गैप करेंगे कितना हमारा ये शोल्डर में गैप, शोल्डर पट्टी में गैप आ रहा है, नीचे भी उतना ही गैप में निशान लगा के चौकोर बॉक्स बना लेंगे। तो जो सब्यसाची की ब्लाउज का फ्रंट पार्ट होता है उसका नेक थोड़ा सा डीप ही होता है, तो 7.5 या 7 इंच या 8 भी आप रख सकते हो। और देखिए यहाँ से शोल्डर से एक लाइन जितना और माइनस कर देंगे, तिरछे में निशान लगा के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो नेक का जो शेप है वो हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले अपने शोल्डर का निशान, शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए शोल्डर टू अपेक्स का यहाँ पर हमारा निशान लग गया है। और वहाँ से अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगा ले रही हूँ। और नीचे जो लेंथ पर का निशान है वहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा के इसको ज्वाइंट कर लूँगी अपेक्स वाले पॉइंट में। ये मेरा हैवी साइज़ का ब्लाउज है 36 इंच का। तो यहाँ पर हमें डार्ट, जो लोअर डार्ट चाहिए वो 3 इंच का चाहिए होगा। तो देखिए 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर अपने जो कमर का निशान है उसको लगा लेंगे। तो 3 इंच उधर है तो मेजर टेप को 3 इंच इस तरह से आगे कर लेंगे और 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन रख के इसको इस तरह से फिटिंग वाले फिटिंग को और मार्जिन वाले को मार्जिन से ज्वाइंट कर ली हूँ। तो देखिए हमारा ये ज्वाइंट हो गया है। और जो डार्ट का ये हमारा दूसरा वाला लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे, ये हमारा एक सेंटर निकल गया। अगेन एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 2 सेंटर निकल गया। और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो गैप बचा उसका भी सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेंटर इस तरह से मेजर टेप को रख के फोल्ड कर लिए। तो देखिए हमारा 3 सेंटर मिल गया है। तो फर्स्ट वाला जो सेंटर है वहाँ पर हाफ इंच का पर निशान लगाना है और सेकंड वाले में हाफ का भी हाफ करके निशान लगाना है और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। जिस तरह से हम प्रिंसेस कट वाला डॉट का निशान बनाते हैं कुछ इस तरह से इसको भी ज्वाइंट कर लेना है। और यहाँ पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, वो वहाँ पर गोलाई का निशान दे देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर मैं गोलाई का शेप भी दी हूँ। तो ये हमारा अच्छे से डॉट कंप्लीट हो गया। आप दोनों लाइन का लेंथ चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला जो मेरा लाइन है वो 5 इंच में एक लाइन कम है, तो सेकंड वाला लाइन भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं और रीचेक कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी 2-3 बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए मेरा 5 इंच में एक लाइन कम है।
तो देखिए यहाँ पर मेरा हाफ इंच गैप आया है, उसका डबल यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए 1 इंच पे निशान लगा के इसको जॉइंट कर लेंगे। तो जितना भी आपका कमर का डार्ट होगा उसका हाफ आपको आर्म होल का डार्ट देना है। तो मेरा 3 इंच है तो उसका हाफ हुआ 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे यहाँ पर निशान आर्म होल का डार्ट देंगे। तो देखिए जो हमारा चेस्ट वाला लाइन है वहाँ से मेजर टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे और 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अभी 1.5 इंच को इस तरह से हाफ करेंगे तो मेरा आया 0.75 इंच। तो वहाँ से इस तरह से 0.75 इंच ऊपर जाके इसको एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को जो हमारा अपेक्स वाला लाइन है उसमें ज्वाइंट कर लेंगे और हाफ इंच के नीचे एक इस तरह से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हाफ इंच के नीचे मैं डॉट डॉट करके यहाँ पर एक निशान बना ली हूँ और यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और स्केल को रखेंगे थोड़ा सा जो हमारा आर्म होल का गोलाई है वहाँ से थोड़ा सा बाहर जाते हुए इसको अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए स्केल को रख के इस तरह से अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर ली हूँ। अब दोनों का हमें लेंथ चेक करना है। तो जितना फर्स्ट वाला का लेंथ होगा उतना ही सेकेंड वाले का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा 6.25 इंच है फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का भी उतने पे निशान लगा दूंगी। तो ये हमारा निशान लग गया है। और जो ये चेस्ट लाइन है वह हमारा वहाँ से हाफ इंच के नीचे एक इस तरह से निशान बनाना है, उसको सीधा इसको इस तरह से जॉइंट कर देना और नया हमें आर्म होल क्रिएट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ कर ली हूँ। तो ये मेरा नया आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अभी अपेक्स वाले पॉइंट से एक सीधा लाइन इस तरह से बना देंगे और इस लाइन से हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे एक एक निशान लगा के इसको आगे अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट हो गया है और नीचे भी हमें हाफ इंच पे निशान लगाना है, ये जो हमारा वेस्ट वाला लाइन है। तो देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तिरछा लग रहा था ये लाइन, तो अगेन मैं इसको सीधा कर ली हूँ और हाफ इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा के इसको यहाँ पर इस लाइन तक ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ तक हमारा ये बेसिक ब्लाउज का जो ड्राफ्टिंग था वो कंप्लीट हो गया। आप चलिए अब इसे को आप सब्यसाची ब्लाउज में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए शोल्डर से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो मेरा लोअर चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 12.5 इंच है और मैं 13 इंच पे इसमें हाफ इंच प्लस करके 13 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ। तो अपेक्स वाले पॉइंट से और ये जो 13.5 इंच का निशान है उसमें गैप चेक करेंगे तो मेरा 3.25 इंच आया है। तो अपेक्स वाले पॉइंट पे 3.25 इंच से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो और मेजर टेप को घुमाते जाएंगे और डॉट डॉट करके यहाँ पर निशान बनाते जाएंगे। तो गोलाई के शेप में ये निशान बनना चाहिए, थोड़ा सा भी तिरछा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं फिर से रीचेक कर रही हूँ, मेजर टेप को इस तरह से हल्का हल्का घुमाते जा रही हूँ और 3.25 इंच पे निशान लगाते जा रही हूँ। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अभी आगे का भी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इधर भी मैं 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जा रही हूँ और इसको कंटिन्यू करना है यहाँ सेंटर तक। तो कुछ इस तरह से देख सकते हो आप लोग, 3.25 इंच पे मैं यहाँ पर मैं निशान लगा ली हूँ और ये जो हमारा लाइन है उसको इस तरह से सीधा चेक करेंगे स्केल को रख के और यहीं तक गोलाई का शेप दे देंगे 3.25 इंच तक। तो अभी इसको और डार्क कर लेंगे थोड़ा सा, जो डॉट डॉट करके निशान बनाए थे। तो देखिए हमारा ये डॉट कंप्लीट हो गया है। तो इसको आर्म होल में कैसे मिलाना है तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो जो ये नया आर्म होल बनाए हैं उस पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और हाफ इंच के नीचे इस तरह से डॉट डॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें हाफ इंच के नीचे इस तरह से डॉट डॉट करके एक निशान बनाना है और उसके बाद इसका गैप चेक करना है। तो देखिए मेरा 3 इंच आया है। तो 3 इंच का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंच आया, 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और स्केल को लेके इसको यहाँ पर जो 1.5 इंच पे निशान लगाए हैं वहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको मैं ज्वाइंट कर ली हूँ और यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था निशान तो उसको हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। अगेन मैं ये स्केल को लेकर इसको सीधा कर ली हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट बनाना है तो इसको यहाँ एंड में ज्वाइंट करना है कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हो ये हमारा बेल्ट बन गया है। अभी ये जो कर्व वाला स्केल है उसको रख के चेक करेंगे कि हमारा ये जो शेप है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए मेरा एकदम परफेक्ट है। तो देखिए अब इसका गैप चेक करना है, जहाँ आर्म होल से इस तरह से मेजर टिप को रखेंगे और ये जो डॉट वाला लाइन है वहाँ तक का गैप चेक करेंगे। तो मेरा 6.5 इंच आया है। तो मेजर टिप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा एक सेंटर मिल गया और इस सेंटर से आर्म होल तक का एक और सेंटर निकालेंगे। तो देखिए हमारा 2 सेंटर मिल गया। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगेन मैं यहाँ पर रीचेक कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये 6.5 इंच है और 3 इंच पे मैं सेंटर का निशान लगाई हूँ और 1.5 इंच पे एक और यहाँ पर निशान लगा ली हूँ।
तो और जो ये 1.5 इंच पे एक और निशान लगाए हैं उससे 1/2 इंच और नीचे जाना है, क्योंकि ऊपर हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए मैं 1/2 इंच पे निशान लगा के इसको अपेक्स वाले पॉइंट में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर ली हूँ। अगेन एक बार और इसको स्केल को रख के चेक कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से शेप बन गया है। और यहाँ पर गोलाई वाला शेप थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा था, तो उसको मैं इसको इस तरह से सही कर ली हूँ। अभी अपने नेक का शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक का हमें 1.5 इंच पे शेप देना है, तो 1.5 का हाफ करेंगे तो 0.75 इंच आया, 1.25 इंच। 1.25 इंच पे निशान लगा के इसको ये जो हमारा पॉइंट है एक सीधा वाला लाइन है उसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से हैंड से ही स्वीट हार्ट नेक का ड्राफ्टिंग कर ली हूँ। तो कितने अच्छे से हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है, आप लोग देख सकते हो। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह से कट करना है और जो ये हमारा डॉट वाला है नीचे से कमर वाला उसको भी कट करके निकाल देंगे और ऊपर से जो माइनस किए हैं उसको भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कटिंग हो गई है और जो नेक का ड्राफ्टिंग किया है उसको उसी लाइन पे कटिंग करना है। तो यहाँ पर ये भी कटिंग हो गया है। अभी जो आर्म होल वाला डार्ट है उसको इस तरह से यहाँ पर क्रीज बनाएंगे फर्स्ट वाले लाइन पे और इसको सेकंड वाले लाइन पे शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से। और अगर आपका आर्म होल वाला गोलाई का शेप बिगड़ता है तो अगेन उसको सही कर लीजिएगा फ्रेंच कर्व रख के। तो मेरा यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा तिरछा हुआ था तो मैं यहाँ पर सीधा कर ली हूँ। अब देखिए हमारा सीधा हो गया आर्म होल और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये कट होके निकल गया है और यहाँ पर मैं टेप लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इसको भी इस तरह से फोल्ड करना। अगर आप चाहो तो कट लगा के इसको उसके बाद यहाँ पर फोल्ड कर सकते हो। मैं ये यहाँ पर मेरा ये पेपर है तो मैं ऐसे ही क्रीज लगा के इसको फोल्ड कर ले रही हूँ अंदर की साइड। तो देखिए फोल्ड हो गया और यहाँ पर मैं टेप का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर क्रीज लगा ली हूँ, नाखून लगा के अच्छे से क्रीज बना ली हूँ और इसको टेप लगा के लॉक कर लूँगी जिससे कि ये खुले ना। तो देखिए मैं यहाँ पर टेप लगा के इसको लॉक कर ली हूँ। और जो आर्म होल वाला ये है डॉट उसको भी सेम इसी तरह से टेप को लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। तो आप स्टेपलर का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर टेप लगा के इसको लॉक कर ली हूँ। अब जो ये हमारा कटोरी का शेप है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से कट करेंगे और ये जो लाइन को यहाँ पर जॉइंट किए थे उसको यहाँ तक कट करेंगे और यहाँ पर सीधे आर्म होल तक कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गया है। अभी अपने बेल्ट को कट करके निकाल लेंगे। तो ये बेल्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है और ये दोनों जो हमारा दो छोटा छोटा पार्ट निकला है उसको याद रखना है कौन सा हमारा आर्म होल की तरफ का है और कौन सा हमारा नेक की तरफ का है। तो आप लोग लिख भी सकते हो। और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है और इसको भी कटिंग करके अच्छे से फिक्स करना है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और ये जो हमारा ऊपर वाले नेक के पार्ट में का पॉइंट बना है उसको कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कट करके निकाल ली हूँ। अभी ये इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें से हमें एक एक लाइन और नीचे से कट करके निकालना है। तो ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा था तो उसको कट करके निकाल ली हूँ। और दोनों जो हमारा ये दोनों पार्ट है कटोरी का नीचे वाला गुलाई वाला उसमें से एक एक लाइन जितना पे और निशान लगा के इसको कट करके निकाल लेंगे। इसको माइनस कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं सीधा निशान बना लिया और इसको कट करके निकाल दूँगी और दोनों को इस तरह से अच्छे से मिला के रखेंगे और इसको भी टेप लगा के अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा ये नीचे का गुलाई वाला पार्ट है इसको दोनों को मिला के रखेंगे और इसमें भी टेप लगा के अच्छे से दोनों को जॉइंट कर लेंगे जिससे कि इधर उधर ना हो, बाकी का कटिंग करने में हमें आसानी हो। तो दोनों पार्ट को इस तरह से अच्छे से मिला के रखेंगे और आप लोग को याद रखना है कि कौन सा हमारा आर्म होल की तरफ का है, कौन सा हमारा नेक की तरफ का है। आप लोग को ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो देखिए यहाँ पर मैं टेप लगा के इसको फिक्स कर ली हूँ और ऊपर नीचे एक्स्ट्रा जो ये हमारा टेप निकला वो इसको कट करके निकालूंगी। उसके बाद जो हमारा नेक वाला पार्ट है उसमें इस तरह से इसको मिला के देखेंगे कि हमारा ये जो गुलाई वाला पार्ट है वो छोटा बड़ा तो नहीं ना हुआ। तो देखिए मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है। आप लोग का भी इसी तरह से कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो अभी जो ऊपर से थोड़ा सा ये हमारा पॉइंट बना हुआ है उसको फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर गुलाई का शेप दे देंगे और उसको भी कट करके निकालेंगे। तो देखिए हमारा ये गुलाई वाला पार्ट का दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है और यहाँ पर एक और पॉइंट हमें कट करके लगा पहले से ही कट कर लेना है। तो अपेक्स पॉइंट से मैं 3 इंच पे निशान लगा ली हूँ क्योंकि 1/2 इंच पहले से ही हमारा निकला हुआ था फैब्रिक। तो यहाँ पर
3 इंच पे निशान लगा के कट लगा ली हूँ, जिससे कि सिलाई करने पे हमारे कफ लगाने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो अभी हम अपने बेल्ट को देख लेते हैं। तो बेल्ट में भी हमें 1/2 इंच का हाफ पे निशान लगाना है, नीचे एक लाइन पे निशान लगा के इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। और देखिए जो ये फिटिंग वाला साइड का पार्ट है इसको इस तरह से चढ़ा के रखेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग टेप लगा के इसको फिक्स कर सकते हो, मैं ऐसे ही रख रही हूँ। अब चलिए बैक पार्ट की काटिंग देख लेते हैं, ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो साइड वाला जो फिटिंग वाला पार्ट है इसको इस तरह से रखेंगे। आर्म होल पे पहले 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इसको अच्छे से मिला के रखना है। और ये बैक में मेरा डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन की डिटेलिंग है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 1/2 इंच और चाहिए होगा। तो नीचे भी 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसको कंप्लीट कर ली हूँ। और जो हमारा शोल्डर पट्टी हो उसका मैं 3 इंच पे निशान लगा के गोलाई का शेप दे दी हूँ। और इसकी मैं ऑफ कैमरा कटिंग कर ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसको साइड कर देते हैं। अब फ्रंट पार्ट का जो हमें 3 पार्ट मिला है उसमें हमें कहाँ कहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है मार्जिन के लिए और सिलाई के लिए, वो देख लेते हैं। तो पहले हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको बेल्ट को अच्छे से मिला के इस तरह से रखेंगे और जो हमारा ये सेम लाइन है उस पर उसकी ड्रॉ कर लेंगे उसी लाइन पे। तो दोनों को इस तरह से ऊपर नीचे करके रख लेंगे बेल्ट वाले पार्ट को। और ये थोड़ा सा तिरछा आप लोग को लग सकता है, तो ये बाहर के साइड आपको दिख रहा होगा जा रहा है, तो उसको जाने देना है। जिस तरह से ये फिक्स होता है उसी तरह से आपको फिक्स करके 1/2 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड करके निशान लगा लेना है। और नीचे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नीचे इसका इसी तरह से निशान लगाना लेना है, आप लोग देख सकते हो। और फिटिंग की तरफ भी हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और जो आर्म होल की तरफ है वहाँ पर आपको 1/2 इंच और बढ़ा लेना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था इसको ज्वाइंट करने में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको 1/2 इंच आर्म होल की तरफ बढ़ाना है फ्रेंड्स, वो आप लोग को याद रखना है, आपका बेल्ट छोटा नहीं होगा। तो देखिए हमारा ये अच्छे से निशान लग गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसको मैं आप लोग को खोल के दिखा रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से खोलने पे ये जा रहा है, तो इसको जाने देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे नहीं, इसको लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। तो इसमें भी हमें यहाँ पर 1/2 इंच नेक में एक्स्ट्रा चाहिए होगा सिलाई के लिए, तो 1/2 इंच की दूरी पे एक इस तरह से निशान लगा लेंगे नेक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान। और आर्म होल की तरफ हमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लेना, वो कट टू कट ही निशान लगाना है। और यहाँ पर हमारा कटोरी जॉइंट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर 1/2 इंच चाहिए और नीचे के साइड भी 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये इस पार्ट में हमें बस जो हमारा आर्म होल है उसमें हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बाकी तीनों तरफ हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच चाहिए फैब्रिक। तो देखिए हमारा ये निशान भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये ड्राफ्टिंग एंड कटिंग कैसी लगी सब्यसाची ब्लाउज का। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग के साथ इसकी स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन हिट करना होगा कि जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए हमारा कटिंग हो गया। अगर ये ड्राफ्टिंग एंड कटिंग आप लोग को पसंद आए हो सब्यसाची ब्लाउज का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कितना हेल्पफुल लगा। तो देखिए ये हमारा कटिंग हो गया है। नेक वाले पार्ट को इसको साइड कर देते हैं। अभी ये जो गोलाई वाला पार्ट है नीचे का हमारा, उसका कटिंग करेंगे। तो इसमें हमें दोनों तरफ एक्स्ट्रा 1/2 इंच फैब्रिक चाहिए होगा, क्योंकि ऊपर के साइड हमारा जो नेक वाला पार्ट है वो ज्वाइंट होगा और नीचे हमारा बेल्ट ज्वाइंट होगा। तो इसलिए हमें इसमें दोनों पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा नीचे एंड ऊपर। तो देखिए 1/2 इंच के दूरी पर यहाँ पर दोनों साइड में मैं निशान लगा ली हूँ। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसकी ड्राफ्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा है, तो आप लोग भी। तो देखिए यहाँ पर ये मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे तीनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसकी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो आप लोग इसको पूरा वॉच करिएगा, जिससे कि आप लोग को ये सब्यसाची ब्लाउज का हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आए, किस तरह से कटिंग करना है, किस तरह से ड्राफ्टिंग करना है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा था, तो इसको मैं कट करके निकाल दी हूँ। ये हमारा तीनों पार्ट की कटिंग हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।